न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग और नर्वस सिस्टम की वो पावर जो चीज़ें बदलने की एबिलिटी देती है जब हम नई चीज़ें सीखते हैं या लाइफ में कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है। ये हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इसी की वजह से हम सोच बदल सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, पूरा पास्ट भूल सकते हैं और ज़िंदगी में जो भी आए उससे एडजस्ट करके और बेहतर हो सकते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम चेंज होने के लिए रेडी होता है। मतलब जब एक बेबी पैदा होता है उसका दिमाग और बॉडी की वायरिंग बहुत ही बेसिक होती है। बेबी का दिमाग और शरीर सब कुछ करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, जैसे चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाथ पैर प्रॉपरली नहीं हिला सकता। बेबी की बॉडी एक तरह से ऐसे होती है जैसे एक छोटा पोटैटो बग जो बस लेट कर पड़ा रहता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके मम्मी पापा या दूसरे लोग उसके साथ टाइम बिताते हैं, वो चीज़ें सीखता है। जैसे लैंग्वेज सीखना, लोगों के साथ मिलना जुलना, नई जगह जाना या फिर घर पर ही रहना। यह सब दिमाग की वायरिंग को यूनिक बना देता है। मतलब हर किसी का नर्वस सिस्टम अलग एक्सपीरियंस से कस्टमाइज हो जाता है। दिमाग के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया को समझने के लिए बनाए गए हैं। जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग जगह होती है जो हमको देखने, सुनने या स्मेल करने में मदद करती है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वो आसानी से चेंज नहीं होते। जैसे हमारे दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना पचाना, ये सब चीज़ें ऐसे सर्किट्स कंट्रोल करते हैं जो हमारी बॉडी में सेट होते हैं और कभी चेंज नहीं होते। ये जरूरी भी है, वरना हमारी बेसिक बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट जैसे काम को बदलना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ दिमाग के कुछ हिस्सा आसानी से बदल सकते हैं। बचपन, जवानी या यंग एडल्टहुड में हम आसानी से नई चीज़ें सीख लेते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के। लेकिन 25 साल के बाद अगर हमें अपने दिमाग के अंदर की वायरिंग या कनेक्शन बदलनी है तो हमें कुछ स्पेशल तरीके फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि सोच लिया और बस दिमाग बदल गया। प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे अपने इंटरनल स्टेट को ऐसा बनाना कि दिमाग में चेंजेस हो सके। मीडिया में आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से या रनिंग से नया दिमाग बन जाता है, नए न्यूरॉन बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी में प्यूबर्टी के बाद हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बहुत कम बनते हैं या नहीं भी बनते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दिमाग चेंज नहीं कर सकते। अगर सही इन्वायरमेंट हो, सही केमिकल स्टेट हो, तो हम अपना नर्वस सिस्टम बदल सकते हैं, नए कनेक्शंस बना सकते हैं और नए तरीके से चीज़ें सोच सकते हैं। बचपन में दिमाग को बदलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब बच्चा चेंज करने के लिए बना होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमारी सेंसेस में दिक्कत आती है, जैसे कोई अंधा पैदा होता है, तो उसके दिमाग का वो पार्ट जो देखने के लिए था वो सुनने या टच फील करने में यूज होने लगता है। जैसे एक लेडी थी जो बचपन से अंधी थी, उसके दिमाग का विजुअल पार्ट ब्रेल पढ़ने और सुनने के काम आने लग गया था। लेकिन फिर भी उसको स्ट्रोक आया तो वो पार्ट भी काम नहीं कर पाया। फिर न वो देख पाई, न ब्रेल पढ़ पाई, न सही से सुन पाई, पर फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई।
अगर कोई इंसान अंधा है और वो ब्रेल पढ़ने के लिए या सुनने के लिए अपने दिमाग के विजुअल पार्ट का यूज करता है, तो उसके सुनने का पावर और छूने का पावर आम इंसान से बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसके कान बहुत तेज हो जाते हैं, उसके हाथ से फील करने की पावर भी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, उनमें परफेक्ट पिच यानी एकदम सही सुर को पहचान लेने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है। ये सब दिखाता है कि हमारा दिमाग, खासकर जो बाहर का हिस्सा है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, ये दिमाग का अपर पार्ट है। वो हर एक इंसान के अपने अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैप बनाता है। मतलब दिमाग हर किसी की लाइफ के हिसाब से सेट होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स को एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इम्पेयरमेंट या लॉस कहते हैं। मतलब जब कोई बचपन से अंधा होता है, बहरा होता है या हाथ पैर में कोई कमी होती है, तो उनका दिमाग वैसे ही अपने शरीर को समझ लेता है जैसे उनकी बॉडी है, ना कि किसी और तरह। जैसे अगर किसी के हाथ में सिर्फ एक स्टंप है यानी आधा हाथ है, तो दिमाग उसी हिसाब से अपना मैप बना लेता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग का ये ऊपर वाला हिस्सा नियोकॉर्टेक्स पूरा आपके अनुभव से तैयार होता है। मतलब जो जिंदगी में मिला है, दिमाग वैसे ही बन जाता है। एक कोर्स में एक औरत ने कहा कि जब भी स्पीकर बोलते हैं तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनकी आवाज किसी ऐसे इंसान की याद दिला देती है जिससे उनका बुरा एक्सपीरियंस था। स्पीकर ने कहा कि मैं अपनी आवाज नहीं बदल सकता, पर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये बताया। धीरे धीरे वो लेडी रोज कहने लगी कि अब उन्हें उनकी आवाज से उतना स्ट्रेस नहीं होता, और कोर्स के एंड तक वो अच्छे दोस्त भी बन गए। मतलब जब हम अपने किसी इमोशनल या दिमागी प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का पहला कदम होता है, यानी दिमाग को बदलने का पहला स्टेप है। जैसे हम चलना सीख चुके हैं, तो अब हम बिना सोचे चल लेते हैं। लेकिन जब हम किसी नए बिहेवियर को बदलना चाहते हैं या कोई रिएक्शन या नई चीज सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग को ये सिग्नल देना पड़ता है कि ये बदलना जरूरी है। ये अवेयरनेस यानी जागरूकता दिमाग और नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि अब जो हम कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, इसको बदलना है। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दिमाग तभी बदलता है जब हम सच में कुछ बदलना चाहते हैं। मतलब पहले हमको ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या चेंज करना है, और अगर पूरा क्लियर नहीं है तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में किसी एक चीज को बदलना है। साइंस ने कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बताए हैं जिनके थ्रू दिमाग में ये चेंजेस ला सकते हैं। हमारा फोर ब्रेन, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये दिमाग का आगे का हिस्सा है। ये सिग्नल देता है बाकी नर्वस सिस्टम को कि जो चीज हम सुने, महसूस करने, देखने या करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझें, उसमें फोकस करें। एक और मिथ है जो लोग बहुत कहते हैं कि हर एक्सपीरियंस से दिमाग बदल जाता है। लोग कहते हैं कि आज की क्लास के बाद आपका दिमाग अलग हो जाएगा, पर यह सच नहीं है। दिमाग सिर्फ इसलिए नहीं बदलता कि कोई नई चीज हो गई। सिर्फ बच्चों में ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस से दिमाग आसानी से चेंज हो जाता है। बड़ों में जब तक कुछ खास केमिकल्स दिमाग में नहीं आते, तब तक न्यूरॉन्स यानी दिमाग के सेल के बीच के कनेक्शन मजबूत या कमजोर नहीं होते। मतलब जब तक दिमाग में कुछ खास न्यूरोकेमिकल्स रिलीज नहीं होते, तब तक एक्सपीरियंस से दिमाग बदल नहीं सकता। अगर आप 25 साल से बड़े हैं
तो आपका दिमाग तभी बदलेगा जब आप किसी चीज पर बहुत ध्यान देंगे या कोई नया एक्सपीरियंस होगा जो दिमाग को लगता है अब बदलने का टाइम है। ये बदलाव दिमाग के अंदर कुछ कनेक्शंस को मजबूत होने या कमजोर होने से होता है। मतलब अगर हमें अपने आप में कोई बदलाव चाहिए तो उस पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। सब कुछ शुरू होता है अवेयरनेस से, यानी पहले आपको ये समझना पड़ता है कि क्या बदलना है। इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक साइंटिस्ट ग्रेग रेकेंजोन, उन्होंने यूसीएसएफ में माइक मर्जेनिक के साथ मिलकर एडल्ट ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट किया। पहले लोग सोचते थे सिर्फ बचपन में दिमाग बदल सकता है, बड़े होकर नहीं। लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि एडल्ट दिमाग भी बदल सकता है, बस कुछ खास कंडीशन चाहिए। उन्होंने एक टेस्ट में सब्जेक्ट्स को एक टेबल पर बिठाया। उनके सामने एक ड्रम था जिस पर छोटे छोटे बम्स बने थे, उभार, कुछ पास पास कुछ दूर दूर। सब्जेक्ट को ध्यान से फील करना था कि कब बम्स पास आने लगे या दूर हो गए, और जब ये चेंज हो तो एक लेवर दबाना था। ये काम काफी मुश्किल था, बहुत नाजुक डिफरेंस पे ध्यान देना पड़ता था। जैसे जैसे लोग ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करते गए, उनके दिमाग में फिंगर्स का मैप जल्दी बदलने लगा। मतलब दिमाग ने उनकी उंगलियों की रिप्रेजेंटेशन बदल दी। ये प्लास्टिसिटी है, दिमाग का बदलना। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई भी एडल्ट चाहे ब्रेल न पढ़ता हो, टच के या मैप आसानी से बदल सकते हैं। बस पूरी अटेंशन चाहिए। मतलब अगर कोई ध्यान से करे तो दिमाग जल्दी बदल सकता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट थी। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट को कहा जाता था कि ड्रम के बम्स फील करें, लेकिन ध्यान आवाज पे लगाएं, टोन पे। जैसे ही टोन चेंज हो सिग्नल दें। तो क्या हुआ? अगर अटेंशन टच पर थी तो दिमाग का टच वाला पार्ट बदला। अगर ध्यान आवाज पे था तो दिमाग का सुनने वाला पार्ट बदला। मतलब सिर्फ हाथ से ड्रम छूने से कुछ नहीं बदला। असली बदलाव तभी आया जब ध्यान उसी चीज पर था। ये एक बहुत बड़ी बात है। हर एक्सपीरियंस से दिमाग नहीं बदलता, सिर्फ वही एक्सपीरियंस जिसमें आप पूरा ध्यान लगाते हैं उसी से दिमाग बदलता है। मतलब प्लास्टिसिटी तभी ओपन होती है जब आप फोकस्ड अटेंशन रखते हैं और वही एक्सपीरियंस दिमाग में चेंज लाता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। दिमाग में जब हम किसी चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं तब एक केमिकल निकलता है, एपाइनेफ्रिन, जिसे एड्रेनलिन भी बोलते हैं। ये बॉडी में भी होता है, पर दिमाग में जब रिलीज होता है तो इसको एपाइनेफ्रिन कहते हैं। ये अलर्टनेस लाता है। दिमाग में एक और केमिकल चाहिए होता है, एसिटिलकोलिन। ये दिमाग का एक पार्ट से निकलता है जिसका नाम है पैरा बाइगेमिनल न्यूक्लियस या पैरा ब्रैकियल रीजन। जरूरी बात यह है कि दिमाग में एक एरिया है जो सेंसरी इनपुट फिल्टर करता है और वहां एसिटिलकोलिन जाता है। हमारे दिमाग में एक एरिया होता है जिसका नाम है थैलेमस। यहाँ हर टाइम बहुत सारी सेंसरी चीजें आ रही होती हैं, जैसे आवाज, टच, स्मेल, सब कुछ एक साथ आ रहा है। लेकिन जब हम किसी एक चीज पर ध्यान देते हैं तो हम एक तरह का कोन ऑफ अटेंशन बना लेते हैं, यानी हमारा ध्यान एक जगह सेट हो जाता है। इसको सिग्नल टू नॉइज भी कहते हैं। यानी सब आवाजों में से एक इम्पॉर्टेंट आवाज को हम क्लियरली सुन लेते हैं। यहाँ एसिटिलकोलिन एक केमिकल है जो एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है, यानी वो पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करता है।
एपाइनेफ्रिन जो अलर्टनेस के लिए होता है वो और एसिटिलकोलिन ये दोनों मिलके भी बस शुरुआत करते हैं। दिमाग में बदलाव लाने के लिए एक थर्ड चीज़ भी चाहिए, वो है एसिटिलकोलिन जो दिमाग के एक अलग एरिया से निकलता है जिसका नाम है न्यूक्लियस बेसिलिस, या पूरा नाम बोलें तो न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ मेनर्ड। जब ये तीन चीज़ें एपाइनेफ्राइन, एसिटिलकोलिन ब्रेन स्टेम से और एसिटिलकोलाइन न्यूक्लियस बेसिलिस से साथ आती हैं तब दिमाग ज़रूर बदलता है। ये साइंस ने बार बार एक्सपेरिमेंट्स में दिखा दिया है और अब ये माना जाता है कि ये दिमाग के बदलने का मेन तरीका है। मतलब जब ये तीन केमिकल्स मिल जाते हैं तो नर्वस सिस्टम को बदलना ही पड़ता है, उसमें बदलाव आता ही आता है। अब ये कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें? सबसे पहले एपाइनेफ्रिन यानी अलर्टनेस चाहिए। लोगों को अलर्ट फील करने के लिए अच्छी नींद और कभी कभी कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। मतलब सबसे पहले अपनी नींद सही करिए ताकि जब कुछ नया सीखने बैठें तो अलर्ट फील करिए। अलर्टनेस लाने के लिए लोग अलग तरीके भी यूज़ करते हैं। कोई अपने गोल को सबके सामने अनाउंस कर देता है या किसी को प्रॉमिस कर देता है ताकि अगर नहीं किया तो शर्मिंदा महसूस हो। कोई फोटो डाल के बता देता है कि इतना वेट लूज करेगा या कुछ सीखेगा या मैराथन दौड़ेगा किसी अपने प्यारे के लिए। चाहे रीज़न प्यार हो, दोस्ती हो, डर हो या शर्म हो, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रीजंस आपको एनर्जी, ध्यान और मोटिवेशन दें। मतलब जब मोटिवेशन कम लगे, एक नहीं 2 या 3 अलग रीजंस ढूंढिए कि आपको ये काम क्यों करना है। कुछ डर वाला, कुछ प्यार वाला या कुछ गोल वाला। इससे अलर्टनेस और फोकस दोनों आएगा। अब अटेंशन की बात आती है। लैब के एक्सपेरिमेंट में तो दिमाग में इलेक्ट्रोड डाल के एसिटिलकोलिन बढ़ा दिया, लेकिन रियल लाइफ में फोकस करना मुश्किल हो सकता है। आजकल फ़ोन और डिवाइसेस की वजह से बहुत लोगों को अटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी फोकस नहीं कर पाते, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। हर इंसान को खुद ही सीखना पड़ता है कि फोकस कैसे डीप करें, यानी ध्यान कैसे लगाएं। साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिससे ये हो सकता है। लोग पूछते हैं कि एसिटिलकोलिन, फोकस लाने वाला केमिकल का लेवल कैसे बढ़ाएं। कुछ चीज़ें ले सकते हैं जैसे निकोटीन। निकोटीन इसीलिए काम करता है क्योंकि दिमाग में एसिटिलकोलिन को बाइंड करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर। एसिटिलकोलिन के 2 रिसेप्टर होते हैं, एक मस्केरिनिक, दूसरा निकोटिनिक। निकोटिनिक रिसेप्टर अटेंशन और अलर्टनेस से जुड़ा है। बहुत लोग निकोरेट गम चबाते हैं पर सब पे अलग इफेक्ट आता है। किसी को ज़्यादा फोकस मिलता है, किसी को सिर्फ चंचलपन यानी जिटरी फीलिंग हो जाती है। लेकिन बार बार ऐसी चीज़ें लेने से नुकसान भी हो सकता है और दिमाग का असली बदलाव तब होता है जब दिन के अलग टाइम पे फोकस का विंडो बनता है, यानी कि पूरा दिन एक जैसे फोकस में मत रहिए। बेस्ट तरीका फोकस बढ़ाने का है अपनी आँखों का यूज़ करें, जो नेचुरल तरीका है। साइंस कहता है कि मेंटल फोकस यानी दिमाग का ध्यान आँखों के फोकस के बाद आता है। जब आँख अनफोकस्ड है, दिमाग भी अनफोकस्ड होता है। जब आँख एक जगह कंसंट्रेट होती है तो दिमाग भी वैसे ही कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब अगर आप आँख से किसी एक छोटी जगह को डिटेल में देखते हैं तो आपका दिमाग भी उसी तरह फोकस हो जाएगा। लेकिन अगर आप आँख से सब कुछ एक साथ देख रहे हैं तो फोकस कम हो जाएगा। ये आँख का जो सेंटर वाला पार्ट है उसका नाम है फोविया।
यहाँ लाइट देखने के सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए डिटेल भी यहाँ सबसे अच्छी दिखाई देती है। जब हम आँख से किसी एक जगह पर फोकस करते हैं तो दिमाग के कुछ न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं जो 3 केमिकल रिलीज करते हैं, नोरेपाइनफ्रिन, एपाइनफ्रिन, ये दोनों अलर्टनेस के लिए, और एसिटिलकोलिन फोकस के लिए। मतलब आँख से फोकस लाने पर दिमाग का भी फोकस बढ़ता है, और जब हम आँख रिलैक्स्ड मोड में रखते हैं, सब कुछ धीरे धीरे देखते हैं या स्पेस में इधर उधर देखते हैं, तो दिमाग भी रिलैक्स्ड होता है। प्लास्टिसिटी यानी दिमाग का बदलाव तब शुरू होता है जब अलर्टनेस आता है। अलर्टनेस किसी भी वजह से आ सकता है, प्यार, खुशी, डर, कुछ भी। फार्माकोलॉजी से भी अलर्टनेस आता है, जैसे कैफीन, चाय या कॉफ़ी, या लोग एडेरल लेते हैं, लेकिन एडेरल सिर्फ अलर्टनेस बढ़ाता है। एसिटिलकोलिन या असली फोकस पर असर नहीं करता। रियल फोकस आंखों के प्रैक्टिस से आता है। जब हम अपनी आंखों को थोड़ा अंदर की तरफ लाकर किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो हमारा विजुअल एरिया छोटा हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, और दिमाग में प्लास्टिसिटी के लिए ज़रूरी केमिकल्स एसिटिलकोलिन और एपाइनफ्रिन रिलीज होते हैं। अगर किसी को पढ़ाई में या किसी चीज़ को सुनने में फोकस करने में दिक्कत हो रही है तो उसे विजुअल फोकस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब जहाँ काम करना है वहीं पर आँख से छोटे एरिया पर 1-2 मिनट तक फोकस करें, बिना किसी और चीज़ की तरफ देखें। इससे सिर्फ आँखों का फोकस नहीं बढ़ता, बल्कि दिमाग के दूसरे हिस्सों में भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल बात है कि अगर ध्यान बढ़ाना है तो पहले आँख से फोकस करने की आदत डालिए। अब आता है सवाल कि बिना देखने के या सिर्फ सुनने में कैसे फोकस करें। जब लोग सुनने पे ध्यान देते हैं तो अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आंखें बंद करने से विजुअल डिस्ट्रैक्शन कम होता है और सुनने की पावर बढ़ जाती है। इसलिए जब किसी को सुनने के लिए कहते हैं तो उससे आंख में आंख डालने को मत कहिए, क्योंकि उससे वो ज़्यादा देखने में उलझा रहेगा, कम सुन पाएगा। लो विजन या ब्लाइंड लोग भी इसी तरह से फोकस करते हैं और उनका ध्यान बहुत तेज होता है। लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए आंखों से फोकस करना ही ट्रेनिंग का सबसे बड़ा तरीका है। फोकस करते वक्त थोड़ा एजिटेशन या घबराहट भी महसूस हो सकती है। ये एपाइनफ्रिन की वजह से होता है। अगर आपको लग रहा है कि फोकस ड्रिफ्ट हो रहा है या बेचैन है तो समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं। जब अलर्टनेस यानी एपाइनफ्रिन आ जाए, एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाए और ध्यान सेट हो जाए तो सवाल उठता है कि कितनी देर तक ऐसा करना है। रिसर्च कहता है एक लर्निंग सेशन लगभग 90 मिनट्स का होना चाहिए, जिसमें पहले 5-10 मिनट ध्यान नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं। मिडिल टाइम में लगभग 1 घंटे का पूरा फोकस पॉसिबल है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, फ़ोन, वाईफाई सब बंद कर दीजिए और पूरी तरह उस काम में खो जाइए। चाहे बीच में ध्यान भटक भी जाए, फिर से वापस ले आइए। ये अटेंशन को बार बार लाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी का असली मैजिक तब होता है जब आप सो रहे होते हैं, ना कि जब आप जाग रहे हैं। मतलब जब आपने पूरा फोकस लगा के कुछ सीखा तो रात को या अगली कुछ रातों में आपका दिमाग वो नए सर्किट्स को मजबूत कर देता है। बाकी बेकार वाले वीक हो जाते हैं। इसी वजह से 1-2 दिन या 1 हफ्ते बाद आपको वो चीज़ नेचुरली याद रहेगी। लेकिन अगर किसी दिन अच्छी नींद नहीं आई तो अगले दिन या फिर उससे अगले दिन की नींद भी काम आ सकती है। मतलब सही फोकस के बाद अच्छी नींद ज़रूरी है, तभी लर्निंग
पक्की होती है। जब दिमाग में एसिटिलकोलिन रिलीज होता है तो वो एक तरह का केमिकल स्टैम्प छोड़ देता है उन जगहों पर जहां न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, यानी सिनेप्सिस। इस स्टैम्प की वजह से वो जगह दिमाग में बदलाव के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अगर डीप स्लीप नहीं मिलती तो ये बदलाव अच्छे से नहीं होते। डीप स्लीप की जगह एक और चीज़ है जिसे नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR कहते हैं, जैसे हल्की नींद या सिर्फ 20 मिनट आराम से लेट जाना, आंख बंद कर लेना, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना कुछ सोचे, सिर्फ आराम करना। रिसर्च से पता चला है कि अगर किसी ने कुछ मुश्किल चीज़ सीखी, जैसे लाइट का सीक्वेंस याद रखना, और उसके तुरंत बाद 20 मिनट NSDR या हल्की नींद ली, तो उनका लर्निंग का रेट ज़्यादा था बजाय सिर्फ रात की नींद लेने के। मतलब आप लर्निंग को फास्ट कर सकते हैं NSDR से या शॉर्ट नैप 90 मिनट से कम की नींद से भी। सीखने के बाद दिमाग को फ्री छोड़ देना, मतलब बिना किसी स्पेशल सोच के दिमाग को भटकने देना, ये भी लर्निंग को डीप बना देता है। अब मैं सब की पॉइंट्स सिंपल तरीके से फिर से बता रहा हूं। प्लास्टिसिटी यानी दिमाग का बदलना पूरी जिंदगी होता है। बड़ों को कुछ सीखना है तो सबसे पहले अलर्ट होना जरूरी है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि दिन में कौन सा टाइम है जब वो सबसे ज्यादा अलर्ट फील करता है। उसे टाइम पर मुश्किल चीजें सीखनी चाहिए बिना उस टाइम को फालतू काम में वेस्ट किए। दिमाग में एपाइनेफ्राइन अलर्टनेस का केमिकल दिन के कुछ खास टाइम पर ही रिलीज होता है, ज्यादातर जब हम जाग रहे होते हैं। अपने नींद का टाइम समझिए, अपने अलर्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट काम करिए। एसिटिलकोलिन बढ़ाने के लिए कुछ लोग निकोटीन लेते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है और पैसे भी लगते हैं। इससे बेहतर है कि आंख से फोकस की प्रैक्टिस करिए, जैसे एक पेपर या स्क्रीन पे आंख लगा के रखिए। कितनी देर बिना डिस्ट्रैक्शन के देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी कम्युनिटीज में जहां लोगों को विजुअल फोकस चाहिए, वो लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान लगाना एक स्किल है, उसकी प्रैक्टिस करिए, चाहे आंख से करिए या कान से, जैसे जो आपको ठीक लगे। कभी सोचिए कि आप दिन भर ज्यादा फोकस तो नहीं कर रहे। बड़े सक्सेसफुल लोग भी दिन भर फोकस नहीं करते, वो भी बीच बीच में वॉक पे जाते हैं, दिमाग फ्री छोड़ते हैं, पूरा टाइम एक्टिव नहीं रहते। सीखना सबसे अच्छा 90 मिनट के साइकिल में होता है। इसी को अल्ट्रेडियन साइकिल कहते हैं। एक साइकिल में हर टाइम फुल फोकस नहीं होता, शुरुआत और एंड में थोड़ा ध्यान भटकता है, ये नॉर्मल है। पहला 90 मिनट साइकिल अक्सर उठते ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, सिर्फ अंदाजा लगाना होता है। जब आप 90 मिनट वाले लर्निंग साइकिल्स फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने दिमाग का पैटर्न समझ में आने लगेगा। लर्निंग के बाद थोड़ा टाइम नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR या सिंपल आराम, जैसे वॉक पर चले जाना, दौड़ना, या सिर्फ ऐसे ही आंख बंद करके या खुली रख के बिना किसी टेंशन के बैठे रहना, दिमाग को फ्री छोड़ना, ये सब आपके दिमाग में नए बदलावों को तेज कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डीप स्लीप यानी गहरी नींद, क्योंकि इसी टाइम पे दिमाग में जो आपने सीखा है वो पक्का हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।